म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, e-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली जिमिंग स्टार्ट करी है, दोबारा से वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो उसकी वजह से काफ़ी थकावट हो जा रही है कई बार और क्लासेस वगैरह रेगुलरली होती हैं, तो बीच बीच में वीडियोस का जो फ्लो है वो टूट जाता है। बट आई एम ट्राइंग कि ये चीज़ें वापस से फ्लो में आ जाए एंड आई एम रियली ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि कैसे ये हो पाए एंड लेट्स सी वो ज़रूर होगा। एंड तब तक मीनवाइल जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं बीच में अगर मुझे कुछ कभी टाइम निकलता है तो अभी बज रहे हैं सुबह के 2 और मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जो कि है एक नया गाना जिसे पहले भी गाया जा चुका है, जिसका नाम है आमी जय तुमार। लेकिन इसको जो पहले गाया था वो श्रेया घोषाल जी ने गाया था, आप सब जानते हैं। उस गाने का नाम है मेरे ढोलना एंड काफ़ी पॉपुलर रहा था अपने टाइम पे। भूल भुलैया मूवी का था ये। भूल भुलैया 2 में इसका दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है एक मेल फॉर्म में एज अ कम्प्लीटली मेल सॉन्ग। इसका जो प्रीवियस वर्जन था उसे गाया था श्रेया घोषाल जी ने और MG श्री कुमार जी ने। तो काफ़ी खूबसूरत वो गाना था। उसमें दोनों ही वॉइसेस काफ़ी कमाल की थी और मुझे याद है उस गाने में जो मुझे सबसे कैची पार्ट लगता था वो लगता था सानी धा। तो ये जो पार्ट आता था ये मेल वॉइस में है ना, इट वाज काइंड ऑफ क्लासिकल वाइब। तो मुझे काफ़ी पसंद था जब मैं छोटा था उस वक्त। और ये गाना दोबारा से रिप्राइज हुआ है, इसको दोबारा गाया है और दाद देनी पड़ेगी इस बात की कि अरिजीत सिंह ने इस गाने को ना सिर्फ निभाया है बल्कि इस गाने का जो लेवल है वो मेंटेन भी रखा है, साथ में अपने इनपुट्स भी दिए हैं और वो सारे इनपुट्स जो हैं वो काफ़ी सुनने में भी अच्छे लग रहे हैं और जो फील वो दे रहे हैं वो एकदम अप्रोप्रिएट है उस गाने के लिए। तो कूडोज टू अरिजीत सिंह जी। एंड मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट दिस सॉन्ग। उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद आई और क्या चीज़ें कॉमन है दोनों गाने में और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं और उन डिफरेंसेस में क्या छुपा हुआ है। ऑलराइट, तो आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेक श्योर आप लोग पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, आपके व्यूज़ मैटर करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो गाना है आमी जो तोमार, इसको गाया है अरिजीत सिंह जी ने। और मज़े की बात यह है कि दोनों ही जो वर्जन्स हैं उनके जो सिंगर्स हैं दोनों ही बंगाली हैं एंड दोनों ही इस वक्त टॉप के सिंगर्स हैं। मुझे आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अग्री करेंगे इस बात से कि श्रेया घोषाल एंड अरिजीत सिंह दोनों ही अपने सेगमेंट में दे आर टॉप नॉच। तो जाहिर सी बात है गाना उतना ही अच्छा होना भी चाहिए और ये है भी। तो गाने के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट वर्जन था यानी कि मेरे ढोलना, उसमें जो श्रेया घोषाल जी ने गाया है काफ़ी मुर्गियों का और काफ़ी क्लासिकली उसको उन्होंने गाने को गाया है और उसमें जो जो भी बातें हैं वो अचीव करी हैं। और अरिजीत सिंह जी की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने दोनों ही चीज़ें, जो वो अपना तरीका जिस तरीके से वो गाते हैं और क्लासिकल अप्रोच जैसे उन्होंने उसको यूज़ किया है अच्छे से। और जो अलर्ट फॉर्म श्रेया घोषाल जी के वर्जन में है पूरे टाइम थ्रू आउट, वो अरिजीत सिंह जी में नहीं है। यहाँ पर वो काफ़ी लेड बैक और रिलैक्स्ड वे में इस गाने को उन्होंने गाया है जैसा कि वो गाते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इट वर्कड इस गाने में ख़ास तौर पे बिकॉज़ जो बात कही जा रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है अरिजीत सिंह के जी के आवाज़ में भी। और डेफिनेटली श्रेया घोषाल जी ने तो उसको अच्छा गाया था ही और उसको इसी वजह से इस गाने का एक लेवल है और ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट करने वाली है कि अरिजीत सिंह जी ने उस लेवल को बिल्कुल बरकरार रखा। जी हाँ, तो आप में से जो भी लोग अरिजीत सिंह जी के फ़ैन हैं वो काफ़ी खुश हुए इस गाने से और मैं भी बहुत खुश हुआ। और वैसे भी मुझे ये गाना बहुत पसंद था। तो इस गाने को जब मैंने सुना और जब ये गाना शुरू हुआ तो जो अरिजीत सिंह जी स्टार्ट करते हैं उसमें ही उन्होंने अपना एक जादू जो है वो बिखेर दिया है। जो उनके रिलैक्स टोन आती है ना, आमी जय तुम्हार, ये जो क्रैक वो एंड में करते हैं
আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। तो ये जो तुम्हार, ये जो छोटा सा एक क्रैक वो जो करते हैं वो काफ़ी इसमें इट वर्कड, और उसकी वजह से एक थोड़ा एक अलग सा एक फील जनरेट होता है, जिसकी वजह से गाने में आप डाइव करते हो, डाइव इन करते हो, पूरा गाना आप सुनते हो। अब जो श्रेया घोषाल जी ने गाया है और अरिजीत जी ने गाया है, दोनों ही वर्जन में सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ तक कि जो डिफरेंसेस भी हैं वो भी बहुत चीज़ें सिखाते हैं, और जो कॉमन है डेफिनेटली वो तो है ही। उन गानों में जो कॉमन चीज़ें रखी गई हैं वो एकदम मलाई है, यानी कि अगर दूध है तो उस पर जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है मलाई, वो मलाई तो हमने रखी है, साथ में कुछ चीज़ें ऐड भी करी हैं। जैसे कि आप जानते हैं श्रेया घोषाल जी की जो हरकतें हैं वो एकदम क्लीन हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं, एंड उस टाइम वो काफ़ी यंग भी थी, तो उनकी आवाज़ में वो क्या बोलते हैं खनक जो थी वो एकदम साफ सुनाई दे रही है उस गाने में। और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है बिल्कुल, उन्होंने रियाज से उसको बरकरार रखा हुआ है, बट उस वक्त जो एक नेचुरली आता है वो भी उस गाने में आपको सुनने को मिल रहा है। तो उसके आगे अरिजीत सिंह जी की ये जो मैच्योर वॉइस है वो किसी भी मामले में कम नहीं पड़ रही है, और वही लाइंस को जब अरिजीत सिंह जी ने गाया है तो उनकी मैच्योरिटी की वजह से वो लाइंस अलग अपील कर रही हैं। तो दोनों ही वर्जन आप बैक टू बैक सुनो, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने यही किया। एक बार अरिजीत सिंह जी का वर्जन सुनने के बाद दोबारा मैंने श्रेया घोषाल जी का जो वर्जन है उसका रेफरेंस लिया, उसको सुना, एंड आई केम टू दिस कंक्लूजन कि दोनों ही वर्जन यार बेस्ट हैं अपनी अपनी जगहों पे। यू कांट जस्ट से कि ये बेटर था या वो बेटर था, नहीं यार, वो उस टाइम जो गाया गया वो लेवल पार है, और जो अभी गाया है लेवल पार है, दोनों ही इक्वली गुड हैं। एंड मुझे बहुत मज़ा आया है एज अ सिंगर इस चीज़ को सुनने में और एक्सप्लोर करने में उनके गाने में। तो जो मैंने चीज़ें नोटिस करी मैं आपको बताऊंगा, और आप लोग भी दोबारा जाके सुन सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे मैंने एक बात बताई कि उन्होंने काफ़ी क्रैक्स और आवाज़ में काफ़ी क्रैक्स दिखाए हैं, और वोकल ब्रेक्स दिखाए हैं एंड में लाइंस के, स्पेशली अरिजीत जी ने, और श्रेया जी का एकदम क्लियर कट चल रहा है, वोकल्स एकदम क्लीन ओके। और उसमें कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे कि जितनी बार भी मेरे ढोलना है उसकी जगह पर इस वाले वर्जन में आमी जे तोमार को फिट किया गया, जो कि एकदम फिट भी हो गया है। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ओल्ड वाली मूवी थी उसमें कहीं ना कहीं आमी जे तोमार भी श्रेया घोषाल जी ने शायद गाया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है। और आप लोग बताइएगा कमेंट करिए कि ऐसा है कि नहीं। और जैसे कि ये गाना शुरू होता है, मैं दोनों लाइंस को एक बार गा के बता दूं। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना, तननन तुम तननन तुम तननन तुम तननन तुम ताना देरे देरे ना मेरे ढोलना। तो ये प्रीवियस वर्जन में था, और जो इस बार जो ये जो नया वर्जन है उसमें इन्होंने चेंज कर दिया अरिजीत सिंह जी ने, जो तराना वाला पार्ट है, यानी कि तननन तुम, इस पार्ट को चेंज कर दिया गया है, और उन्होंने अपने स्टाइल में वो चीज़ गाई है। आमी जे तोमार, शुद्ध जे तोमार, आमी जे तोमार। अब उसके बाद जो तननन की जगह इन्होंने क्या किया है, और क्या चेंजेस गाने में हुए कि जहाँ पर भी श्रेया घोषाल जी ने लाइंस को मुर्कियों के साथ फिनिश करा है, अरिजीत सिंह जी ने उसको थोड़ा ड्रैग करके फिनिश करा है। तो आप गाने में वो सुनोगे डिफरेंसेस तो आपको महसूस होगा, और दोनों ही चीज़ों ने काम किया है इक्वली गुड। तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग। तो अगर मैं अंतरे की बात करूं तो इस गाने में जो नया वर्जन है उसमें जो सेकंड अंतरा है उसको पहले लाया गया है, और जो पहला अंतरा है वो बाद में आया गया है। तो काफ़ी उससे भी एक चेंज आया है कि
इट इज़ लाइक रिवर्स स्टोरी टेलिंग, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है अगर आप उसको सुनोगे तो। दैट थिंग ऑल्सो वर्क। तो जो पहले वाला वर्जन है उसमें जो फर्स्ट अंतरा आता है वो आता है साथी रे मर के भी तुझको वाला, और जो नया वाला वर्जन है उसमें उल्टा है, उसमें सांसों वाला जो सेकंड अंतरा है, सांसों में तेरी सरगम है अब रात दिन, ये वाला अंतरा जो है वो पहले लिया गया है, ठीक है। और जो स्टाइल में चेंज है मैं आपको गा के बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। श्रेया घोषाल जी ने इसमें सांसों में ऐसा कुछ करा है हरकत, और अरिजीत जी ने एकदम स्ट्रेट गाया इसको, सांसों में तेरी सरगम है अब रात दिन, जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन, सांसों में तेरी सरगम है अब रात दिन, ऐसे कुछ हरकतें लिए हैं। ऑल दो अभी मैंने गाना बहुत ध्यान से नहीं सुना है, फिर भी जो नोटिसेबल था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिंदगी मेरी तो कुछ ना, ये इनका टिपिकल जो स्टाइल है अरिजीत सिंह जी का, जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। तो ये छोटी छोटी चेंजेस उन्होंने करे न्यूएंसेस के साथ, कि अपना जो स्टाइल है वो वहाँ पर घुसाया है एंड वो वर्क भी करा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें जो चेंज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ड्रैग नोट्स हैं ना उनकी अपनी एक पावर होती है। जब आप ड्रैग करते हो तो ऑडियंस जो है आपकी आवाज़ के साथ बहती हुई चली जाती है। जब आप मुर्गियाँ करते हो तो सुनने वाला थोड़ा ऐसा सरप्राइज़ होता है, अरे ये क्या हुआ। तो दोनों ही चीज़ों के अलग अलग मज़े हैं एंड दोनों अलग वर्जन्स में आपको ये दोनों मज़े मिलेंगे। तो आप ज़रूर दोनों गानों को बैक टू बैक सुनिए तो आपको और मज़ा आएगा। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हुई है, जो एंड का सरगम है इस गाने में, वो भी चेंज किया गया है। उसमें भी मेल पार्ट को दिखाने के लिए, आवाज़ का जो लो फैक्टर होता है उसको दिखाने के लिए कुछ नई सरगम्स बनाई गई हैं। तो एक एंड में जाके एक पोर्शन आता है, निदा 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 धनी 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 पदा 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 गमा पदा नि रे सा, ये वाला एक पोर्शन है। तो जो यहाँ पर जो निसा 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 धनी 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 पदा 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 गमा पदा नि रे सा, तो इसमें यहाँ पर अरिजीत सिंह जी ने ऐड करा है। फर्स्ट वन सेम है, निसा 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 धनी, अब जो धनी धनी वाला पार्ट आता है वहाँ पर चेंज कर दिया उन्होंने। और आगे भी जाके जो रिपीटेशन है उनको हटा के नई सरगम्स ऐड हुई और लो फैक्टर्स को दिखाया गया है। तो ये बहुत मैं कहूँगा माइंडफुल चीज़ करी है, बहुत ही साइंटिफिक है। अगर आप उसको सुनोगे तो आपको समझ आएगा, अरे यार ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है। और मज़े की बात क्या है कि जो पुराना जो ट्रैक था पूरा वो एग्जैक्टली वही है, उसमें इस चीज़ को फिट किया गया है। तो कोई चीज़ ऑलरेडी बनी हुई हो और आपको कुछ नया करना हो तो उसमें दोबारा से सब कुछ फिट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, जो काफ़ी बखूबी से करा गया है। तो आप इस गाने में ये चीज़ भी नोटिस करिए कि कैसे सेम ट्रैक पे एक नई आवाज़ को एक नई तरीके से कैसे एडजस्ट किया गया है। तो ये सीखने वाली चीज़ है इस गाने में एंड आई रियली लव्ड इट। अगर आप इस गाने को देखो, प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे तो आपको और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अंदर मिलेंगी जो मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं बना पाया इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा गाना है। मतलब इसके ट्यूटोरियल बनाने का जो सीन है वो बहुत लेंदी होने वाला है। तो अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आ जाते हैं, है ना, और 500 कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई इस वीडियो पे मुझे ट्यूटोरियल दे दो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं इसका ट्यूटोरियल बनाऊँ। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं तो ये ट्यूटोरियल बना के मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको ट्यूटोरियल को बनाने में। एंड आई वांटेड टू चेक बिफोर मेकिंग द ट्यूटोरियल कि आप लोग में से कितने लोग जो सच में चाहते हो इसका ट्यूटोरियल करूँ मैं, तो मैं तभी करूँगा। ऑलराइट, और जितनी जो इंटरेस्टिंग बातें मैं इस गाने के बारे में बता सकता था मैंने बताई। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, जिन्होंने नहीं सुना है गो एंड लिसन टू दिस सॉन्ग, इट्स रियली अमेजिंग। काफ़ी अच्छी इसकी फीलिंग्स हैं इस गाने की। एंड दोनों ही वर्जन एक से बढ़कर एक है, दोनों को आप सुनिए और दोनों को अपना प्यार दीजिए। दोनों के वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखिए, बताइए कि आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और मेरे भी इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपको मेरे द्वारा जो मैंने
नोटिस करी चीज़ें, आपने क्या क्या नोटिस करा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड आई रियली लव टू सी योर कमेंट्स, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड बहुत जल्दी अगर टाइम मिला तो मैं अपने कुछ वर्कआउट वाले वीडियोस भी शेयर करूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे सिंगर्स ये सोचते हैं कि वेट उठाने से गला ख़राब हो जाता है या क्या, किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग पहली बार आए थे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये कंटेंट, ये वीडियो, और आप लोग दोबारा ज़रूर आना चाहेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा इस चैनल से। दैट्स इट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।